सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, मुझे पता है आपको जिसका इंतजार था कि भैया फिजिक्स के 16 चैप्टर्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो। जिस प्रकार से आपने हमारी 10th में नैया पार करवाई थी, याद करो भाई वो दिन। यही बंदा था जिन्होंने 10th की आपकी नैया पार करवाई थी, सैया भी दिलवाई थी और ताता थैया भी करवाया था। सैया मतलब कि मार्क्स, ठीक है, ज्यादा कुछ समझना नहीं। तो स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से 12th HSC बोर्ड्स के जो भी पेपर्स आपके होने वाले हैं 2026 के, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 के 16 चैप्टर्स, ध्यान से सुन मेरी जान, 16 के 16 चैप्टर्स तेरे सामने परोस रहा हूं। तेरे को बस इनको अच्छे से करना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके फतेह करके आना है। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये थियरी के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स इसमें मैं एक भी नहीं दे रहा हूं। ये बस और बस थियरी के क्वेश्चंस होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ऐसा ही वीडियो एक न्यूमेरिकल पे भी आएगा, इसीलिए बोल रहा हूं हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। नीचे देख, व्हाइट कलर का नहीं तो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर, नोटिफिकेशन ऑन कर। अगर ये नहीं किया तो बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाएगा, मेरे को नहीं पता। सब्सक्राइब कर, 2 लाख की फैमिली हमको कंप्लीट करनी है। फटाफट से मुंह मत देख, सब्सक्राइब कर और कमेंट में मेरे को बोल कि हाँ भैया हम ये करेंगे। टारगेट एक्सेप्टेड, हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए, लाखों कमेंट, लाखों तो नहीं आएंगे बट हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए कि हाँ भैया आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो वो हम करेंगे। उसके पहले स्टूडेंट्स एक आपको नोट दे दूं, ये बस और बस, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे देखते हैं, इसलिए मेरा काम है कि आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ध्यान से सुनना। ये बस और बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बेस्ड है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से लेकर 2025 तक के पूरे एनालिसिस किए हैं। क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड वाले क्वेश्चन बैंक बनाते हैं वो वाले, और जो हमारे एनालिसिस है, मेरी टीम की जो एनालिसिस है, मेरा जो एनालिसिस है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं। तो क्या भैया यही पेपर में आएंगे? क्या हम बस यही क्वेश्चन करके जाए तो यही के यही पेपर में फंसेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुन, यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ये मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के जो भी टाइप्स है, जो भी फॉर्मेट है, जो भी कंसेप्ट है, वो तेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। क्लियर हो गया? बाद में जाके मेरे को बोलना नहीं भैया आपने बोला था। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं वीडियो के पहले, विश्वास नहीं होगा तो बीच में छोड़ के चले जा, फिर बाद में पछताना नहीं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम पीछे से शुरू करेंगे। पहले हम जाएंगे विच इज चैप्टर नंबर 16। हेलो हेलो हेलो, इधर देख इधर देख। चैप्टर नंबर 16 जो हमारा है विच इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विथ नेट सर्किट डायग्राम। एक्सप्लेन करो पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ नेसेसरी ग्राफ्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रेक्टिफायर पे इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो प्लीज रेक्टिफायर करके रखना। रेक्टिफायर क्या है एक अच्छे से डायग्राम के हिसाब से समझाओ और एट द सेम वे उसके वर्किंग भी हमको समझाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन दो, वर्किंग दो एलईडी का, लाइट एमिटिंग डायोड का, और उसके बेटा 2 यूजेस आपको देने हैं। 4th वाला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का, एक आपको नीट लेबल डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम, ट्रांजिस्टर जो कि यूज हो जाए एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। 5th वाले पे जाएंगे, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। 6th वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ द नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड कैसे काम करता है और उसके कुछ यूजेस देना है। अल्फा और बीटा के पैरामीटर्स क्या है ट्रांजिस्टर के, और उनके बीच का रिलेशन आपको बताना है। और व्हाट इज ज़ीनर डायोड, ज़ीनर डायोड मतलब क्या होता है, और हाउ इज इट यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अभी स्टूडेंट्स आपको इसकी पीडीएफ तो मिलेगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, 5th चैप्टर जब आएगा तब बताऊंगा, तो बने रहना है, बिल्कुल भी इधर उधर देख मत। 15th वाला चैप्टर बता रहा हूं, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, और बताओ कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन ने जो केमिस्ट्री में देखा था वो वाला, वही है। स्टेट बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम। फिर उसके बाद डिराइव बोहर्स फॉर्मूला फॉर द वेव नंबर, बोहर्स फॉर्मूला बताओ वेव नंबर के लिए। फिर उसके बाद ड्रॉ अ नीट लेबल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H एटम शोइंग द ट्रांजिशंस। और फिर बाद में सीरीज आपको बनानी है जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइट्स की होती है, ठीक है, पाश्चन वगैरह वगैरह, पीफंड, फिर बाल्मर, तो ये जो भी है वो वाले आपको बताने हैं। फिर
जीजर मार्टसन एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो भाई ये करके रखना है। रिलेशन आपको बताना है। और शॉर्ट नोट्स, न्यूक्लियर फिजन नहीं तो न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों पे स्टूडेंट्स बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं स्टूडेंट्स 14th वाले चैप्टर पे। आई होप आपने नोट कर लिया है, नोट नहीं किया होगा तो पीछे से कर लेना। स्टेट करना है स्टूडेंट्स आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आपको स्टेट करना है। सेकंड वाला है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये फेल क्यों हो गया, एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ नीट लेबल सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम बनाओ, आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो भाई इस चैप्टर से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल, इस पे आपको 100% क्वेश्चन फंसेगा, मतलब फंसेगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जैसे मैंने बोला। फिर व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है डी ब्रॉगली का, तो इसको स्टार करके रखना है। ठीक है, इधर देख नमूने, इधर उधर देख मत, कॉन्सेंट्रेट कर, स्टार करके रख और ये क्वेश्चंस लिख के रख। ऑब्टेन द रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्लियर है। फिर इसके बाद 13th वाले चैप्टर पे जाएंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ये तीनों के आपको विच इज क्वेश्चन आंसर्स करके रखने, लर्न, डिफाइन है बेसिकली, 2-2 मार्क के लिए आएगा। ऑब्टेन करना है आपको एक्सप्रेशन एवरेज पावर डिसिपिएटेड इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, डिफाइन करना है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट और स्टेट करना है वैल्यू ऑफ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। थर्ड वाला, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपिएटेड इन सीरीज एलसीआर और एसी सर्किट में और ऑब्टेन करना है उनका पावर फैक्टर। फोर्थ वाला, सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट क्या है, उसके एक्सप्रेशंस वगैरह और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। फिफ्थ वाले में हम जाएंगे एज्यूमिंग एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीडेंस इन अ पैरेलल रेजोनेंट। देखो स्टूडेंट्स, पिछले साल जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुई थी उसमें क्वेश्चंस कुछ इसी प्रकार के थे। मतलब होता क्या है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। भले ही भाई तेरे को कंसेप्ट आती होगी वो, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे फॉर्म करते हैं वो कि समझ में नहीं आता है कि भाई है क्या। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टाइप ऑफ क्वेश्चन करके रखना। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 12th वाला चैप्टर। एक्सप्रेशन आपको देना है EMF जो कि जनरेट किया जाता है कंडक्टर में, लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग। ईडीज करंट, स्टार करके रखो ईडीज करंट को और स्टेट करना है 2 एप्लीकेशन ईडी करंट के। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस पे क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ और उसके 2 यूजेस और EMF एंड करंट के बेसिस पे उनका रेशियो बताओ। और डिस्टिंग्विश करो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये देखो, ये मैं क्या बोला, ये थ्योरी के क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो बनेगा। ये थ्योरी के 16 चैप्टर्स करके रखो, ये थ्योरी के ये तो भी क्वेश्चंस करके रखो, कुछ ना कुछ तो फंसेगा इसमें से, मतलब मोस्ट ऑफ द 70 में से लगभग अच्छा खासा फंस जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्सप्रेशन बताओ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। स्टेट द फॉर्मूला फॉर बोहर्स मैग्नेटॉन। देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो क्या बोलते हैं ऑफलाइन क्लासेस है छत्रपति संभाजी नगर में, वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस देने के बाद मैं उनको बोलता हूँ कि एक सेपरेट नोटबुक में हर एक चैप्टर के आप क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख के रखो, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के समय पे आपको क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो अभी क्या करो, सपोज आपने 16 चैप्टर देख लिया, तो 16 चैप्टर के जितने भी 8-10 क्वेश्चन दिए हैं तो उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स पहले लिख के रख दो और फिर बाद में उसको लर्निंग पे जाओ। तो धीरे धीरे हर दिन 2-2, 3-3 आंसर लर्न करो, मतलब एग्जाम आने तक आपके पूरे लर्न हो जाते हैं। आया समझ में, ऐसे करो। फेरोमैग्नेटिज्म बताओ, डोमेन थ्योरी। फिर गिव 2 पॉइंट्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जूम कर देता हूं मैं। तो डिस्टिंग्विश करो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ऊपर डायमैग्नेटिक था, फेरो था, इधर पैरा है, ये है, और इधर डायमैग्नेट। तो मैं तो बोलता हूँ तीनों लर्न कर लो, तीनों में से कुछ भी फंसा साला तो आ जाएगा तुमको। 7th वाले पे मैथमेटिकल फॉर्मूला बोहर्स मैग्नेटॉन के लिए, और 8 वाला जो है विच इज डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट करो उसका फॉर्मूला और SI यूनिट। चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। प्रिंसिपल एंड वर्किंग बताओ MCG। भाई ये MCG वाला क्वेश्चन है ना, ये इतना अंडररेटेड है, बच्चे करते ही नहीं है। MCG वाला करके रखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत इजी है, आप बस अच्छे से समझ के लेना। नीट लेबल डायग्राम बनाओ, सस्पेंडेड कॉइल टाइप मूविंग इन कॉइल गैल्वेनोमीटर। स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ।
स्टेट करो एम्पियर्स लॉ और ऑब्टेन करो मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट नियर स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर में कहीं पे भी मैग्नेटिक क्या बोलते हैं विच इज इंडक्शन एट एनी पॉइंट आपको सर्च करना है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द टोरॉइड। और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन 9 चैप्टर पे आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हिटस्टोन प्रिंसिपल, ऑब्टेन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन वाला। फिर इसके बाद डिस्क्राइब्स केल्विन मेथड। जो केल्विन मेथड जो है ना स्टूडेंट्स बहुत अंडररेटेड है, वो है ना डब्बे में है, ठीक है, नीले पीले डब्बे, जो डब्बे होते हैं ना डू यू नो वाले, उसमें केल्विन्स मेथड। फिर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। फिर डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर ये कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है ईएमएफ और 2 सेल्स के कॉम्बिनेशन मेथड में। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिस्टिंग्विश करो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में। एक्सप्लेन करो द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फिर उसके बाद 9th वाला, एक्सप्लेन हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई एमसीजी को हम वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं, एम मीटर में भी बदलते आता है, तो वोल्ट मीटर एम मीटर सब करो। और मेरे ख्याल से गैल्वेनोमीटर में भी बदलते आता है, तो गैल्वेनोमीटर के भी करके रखो। तो तीनों चीजें करके रखो प्लीज याद से। फिर चैप्टर नंबर 8 मोस्ट चिल्लर चैप्टर, इसमें से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। इसमें से तुमको ये पूछा जाएगा न्यूमेरिकल थ्योरी के, देख लो पहले। एक्सप्रेशन ऑब्टेन करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक्सप्रेशन ऑब्टेन करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट एनी पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 2 कैपेसिटेंस है C1 C2 जो कनेक्टेड है सीरीज में। डिस्क्राइब करो कंस्ट्रक्शन वैन डी ग्राफ जनरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैन डी ग्राफ जो जनरेटर है वो, और कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और उसका यूजेस, सब चीजें आपको बतानी है, ठीक है। 7 चैप्टर P1 का चैप्टर है, अभी P2 हमने खत्म कर लिया फिजिक्स 2, अभी P1 पे जाएंगे, ठीक है। P1 पे जाने से पहले हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे अभी, रोटेशनल डायनामिक्स, फिर 7 चैप्टर तक हम खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन, नहीं तो भाई लिंक टूटेगी तुम्हारी, 7 चैप्टर से ही जाते हैं, चलो। हाँ, उसके बाद ह्यूगन्स प्रिंसिपल, जूम कर दूं, ठीक है, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना चैनल पे, वापस एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किए और 1000 लाइक्स नहीं हुए इस वीडियो पे तो भाई केमिस्ट्री का वीडियो नहीं आएगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब करना है। न्यूमेरिकल का भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब और लाइक करके रखो। ऑब्टेन करो एन एक्सप्रेशन फॉर पार्ट डिफरेंस ऑफ फ्रिंज विथ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट आता है। डिस्टिंग्विश करो बिटवीन द फिनोमिनन एंड इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर एक्सप्लेन करो लेलिक्स क्राइटेरियन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। 6th वाला, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट अ प्लेन सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूगन्स वेव थ्योरी लाइट। पोलराइजेशन ऑफ द लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रूस्टर्स लॉ, और ब्रूस्टर्स लॉ ये पोलराइजिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर को कैसे है वो बताओ, तो ऐसा उन्होंने कहा है। 6th वाला, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो ये स्टेशनरी वेव्स वगैरह क्या होते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, है ना, ये सब चीज़ें। डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। नीट लेवल डायग्राम बनाओ, शो दैट हार्मोनिक्स एट प्रेजेंट इन एन air column contained pipe open at the bottoms, define end correction. फिर show that odd harmonics are present in the air column vibrating in the pipe, और फिर शो करना है हार्मोनिक्स वगैरह, तो ये वाले सब चीज़ें आपको करके रखने हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट जैसे मैंने बोला कि इसकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, तो भाई सभी बच्चे जाने हैं, 5वां चैप्टर आ गया है, सभी बच्चे जाने हैं, और @अजय शाह इंस्टाग्राम का ID है। इस इंस्टाग्राम के आईडी को जाके फॉलो कर देना है पहले, कुछ 20-30 हज़ार फॉलोवर्स है गरीबी में, तो फॉलो कर देना है, और फॉलो जाके मेरे को DM कर देना है, भैया फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ऑसिलेशंस के आप निपटा लेना पूरे के पूरे, मैं दे दूंगा। थर्मोडाइनमिक्स पे हम आएंगे। 0th लॉ बताओ थर्मोडाइनमिक्स के, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ भी बताओ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों चीज़ें बतानी है। फिर उसके बाद हमको देखना है कि व्हाट इज द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, गिव एनी 2 टाइप्स ऑफ इट। 4th वाला है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन, कार्य जो हम करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उसका एक्सपेरिमेंट आपको डिराइव करके देना है।
थर्ड वाले पे KTG मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसमें भाई बॉयल्स लॉ, फिर फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, किरचॉफ्स लॉ, फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ये सभी चीज़ें, और प्रूफ करने हैं अलग अलग डेरिवेशंस, और एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। आप इसको वैसे जूम भी कर सकते हो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, रिलेशन बताओ सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का, फिर उसके बाद डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज, पूरे 2 प्रॉपर्टीज आपको बताने हैं, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम एंड राइज लिक्विड, फिर लैप्लेसेस लॉ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। स्टूडेंट्स आप इमेजिन करो कितना समय लगा होगा लिखने के लिए मेरे को, ठीक है। उसके बाद भी अभी तक जो बच्चा वीडियो देख रहा है ना, ठीक है, एक काम कर दो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो बस मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, थैंक यू भैया और रेयर, ठीक है, थैंक यू भैया और रेयर। रेयर समझता है मतलब आप इधर तक वीडियो देख रहे हो, बहुत रेयर बच्चे हो आप, क्योंकि इतना देर एक जगह पे बैठना ये बहुत मुश्किल काम हो गया है आजकल के जनरेशन के बच्चों के लिए, क्योंकि रिटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है। तो 2 कमेंट्स कर देना, जो भी बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि आप लास्ट तक आ चुके हो। थैंक यू भैया कर देना और रेयर 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 कर देना, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर, इसके मैं आपको वैसे इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, तो यहाँ तक आप देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बोला, वापस एक बार डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस आर द ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है PYQ, क्वेश्चन बैंक और एनालिसिस पे। यही पेपर में आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं। ये बस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको बस एक अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये PYQ में से लिए है, क्वेश्चन बैंक में से लिए और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे लिए है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। केमिस्ट्री के वीडियो के लिए एम कर रहा हूँ 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए और कमेंट्स हो जाने चाहिए, हज़ारों कमेंट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। मिलता है स्टूडेंट्स, तब तक भाई मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।